अस्सलाम एवरीवन, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, हम 3 वीक में 3 डेज जो है हम ये सैटरडे तक क्लास लेंगे। 3 डेज हम जीके कवर करेंगे, इसके अंदर 3 डेज हम प्री पार्टीशन कवर करेंगे। ठीक है, वो जीके के लिए भी हेल्पफुल होगा और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, और इस तरह ये क्लास हमारी मंडे टू सैटरडे होगी। ठीक है, first 3 days we cover the GK and next 3 days we cover the Pakistan affairs। ठीक है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जीके कैसे कवर करेंगे, क्या टॉपिक्स करवाऊंगी और पाकिस्तान अफेयर्स में हम किस तरह चलेंगे, क्योंकि जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है ना, उसमें हमारे पाकिस्तान के अफेयर्स के टॉपिक्स अल्टीमेटली जो है वो हो रहे हैं। ठीक है, उसमें बस वी हैव टू फोकस ऑन द प्री पार्टीशन। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमारे लिए फिर ऑब्वियसली अच्छा इम्पेक्ट करेगी। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं। जहाँ तक बात करते हैं जी जीके की, तो जीके के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग आउटलाइन। ठीक है, आपकी टाइमलाइन जो है जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, टाइमलाइन को आपने फॉलो करना है। अब टाइमलाइन क्या है, जीके की बात करें तो जीके के अंदर डोमेन्स में जनरल साइंस एंड एबिलिटी आ जाती है, पाकिस्तान की जियोग्राफी आ जाती है, पाकिस्तान की प्री पार्टीशन आ जाती है, करंट अफेयर्स जितने इंटरनेशनल रिलेशंस हो रहे हैं उन पे डिबेट आ जाती है। फिर इसके अलावा जो आपका वर्ल्ड मैपिंग है वो हो जाती है। ठीक है, तो हमने इसको फोकस कैसे करने का, म्यूचुअल माइक, म्यूचुअल माइक हमने इस पे जो है वो फोकस कैसे करना है, हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है पाकिस्तान जियोग्राफी के साथ। ठीक है, अब पाकिस्तान जियोग्राफी में हम पाकिस्तान का लैटिट्यूड, पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड उसको सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ल्ड के अंदर जो स्ट्रेट्स है ना, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है, सेंट्रल एशिया का मैप क्या है, साउथ एशिया का मैप क्या है, और इसके साथ ही साथ जो है साउथ ईस्ट एशिया का मैप क्या है, यूरोप किस तरह बिल्ड कर रहा है, किस तरह हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कितनी स्टेट्स किस कॉन्टिनेंट में है, कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन सा ओशन, कौन सी सीज, कौन सी फेमस लैंड जो है, फेमस स्ट्रीट्स जो हैं वो यूके और न्यूयॉर्क में है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कवर करेंगे। फिर वी विल फोकस ऑन द डोमेन के प्री पार्टीशन में हमने एवोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम इन द सब कॉन्टिनेंट से ही स्टार्ट करना है, जिसमें मैंने पहले 4 टॉपिक्स आपको कवर करवा दिए थे। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, उनके चाचा का नाम क्या था, वो उनके फादर इन लॉ भी थे, उसके बाद उन्होंने किसके अगेंस्ट वॉर की, जो गजनवी थे उन्होंने किसके अगेंस्ट वॉर की, गौरी ने किसके अगेंस्ट वॉर की, राजपूत और गौरी की जो लड़ाई हुई थी उसका क्या था, तो ये सारी चीज़ें कब हुई है, और सेकेंड बैटल में वो कौन डिफीट हुआ, फर्स्ट बैटल में कौन डिफीट हुआ, और कब कब ये इंसिडेंट्स हुए, और उसके अलावा हजाज बिन यूसुफ जो थे उनके टाइम पे जो सब कॉन्टिनेंट का राजा था उसका नाम क्या था। तो इस तरह वी विल फोकस ऑन द क्वेश्चंस एज वेल, एंड वी विल आल्सो फोकस के हमारे जो डोमेन्स हैं हमें उसको किस तरह कवर करना है। ठीक है, तो इसी तरह हम प्री पार्टीशन मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1947। ठीक है, और जिसमें हम जो है कल जो है हम कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हमारी स्टेट जो है डायनेस्टी सल्तनत, डायनेस्टीज जो है उनको डिस्कस करेंगे, और पहली हमारी डायनेस्टी जो है वो स्लेव डायनेस्टी है। ठीक है, अच्छा जी, फिर बात करते हैं हम जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के पोर्शन पे। तो उस पे ऑलरेडी हमारा ये एक पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम जीके के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो हमने करंटली जो जो मूवमेंट्स हो रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमें पता होना चाहिए। ये जो हमने चांद पे भेजा है अपना क्यू, इसका भी हमें जो है वो आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ से गया, सनाई चाइना से हुआ, किसने हमें क्या बेस दिया, कितनी देर स्टे करेगा, क्या लाएगा, क्या पर्सपेक्टिव है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद साइंस में जितनी भी डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी हो रही है, वी हैव टू फोकस ऑन दीज डोमेन। और अब आ जाओ करंट अफेयर्स पे। अब करंट अफेयर्स के अंदर ना बहुत सी पाकिस्तान पर्सपेक्टिव भी है, तो हमने इसको टाइम लाइन मेकिंग के थ्रू कवर करना है। ठीक है, टाइम लाइन मेकिंग के थ्रू। अब टाइम लाइन हमने करनी क्या है, ये चीज़ आप लोगों ने ना अपने माइंड में रखनी है, और ये बहुत ईजी है, बस इसके लिए एक डायरेक्शन होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम इस पूरे जो क्राइटेरिया उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब डायरेक्शन क्या है,
वी विल फोकस ऑन द वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के बाद ही जो पूरा वर्ल्ड है ना वो रीजनलाइज हुआ था, और तभी पॉलिटिक्स का जो इरा है वो स्ट्रॉन्ग हुआ था, ठीक है। तो हम वर्ल्ड वॉर वन कवर करेंगे, वर्ल्ड वॉर टू कवर करेंगे। फिर उसके बाद क्या आया था, यूनाइटेड नेशन बन गया था। यूनाइटेड नेशन बनने के बाद वर्ल्ड के अंदर कोल्ड वॉर आ गया था, और इस दौरान जो है बहुत सी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी। तो हम उसी डोमेन में आएंगे, फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी डिस्कस करेंगे, सेंटर सीटों को भी। पाकिस्तान ने जितने भी वॉर्स के बाद जितने भी पैक्स एंड मुआहदे किए हैं, उन सारे पैक्स एंड मुआहदे को भी जो है वो हम अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस करेंगे। बोल्शेविक रेवोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। तो इन दिस वे हमने क्या करना है, हम जो भी पढ़ रहे हैं वो कब हुआ, किस टाइम पे हुआ, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसका मैपिंग क्या है, उसका जो जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, उसका कौन सा अदारा कहाँ पे है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन के अंदर सारी जो यूनाइटेड नेशन के अदारे हैं वो यूएस के अंदर हैं, सिर्फ एक्सेप्ट जो है वो आईजीसी की काउंसिल, वो हेग नीदरलैंड्स में है। तो इसी तरह जो है हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अदारा कहाँ पे है, कौन सा रूट कब बना, और यही सारा। और मैं ये सिर्फ आपके जीके पीएमएस के लिए हेल्पफुल नहीं है, इसको इस कंटेक्स्ट में करते हो तो ये आपका जो अभी सीएसएस जिन्होंने देना है 2025 में, और वो अभी अपना सीएसएस का एग्जाम देने से पहले वो एमपीटी देंगे। मैं भी दूंगी इस बार एमपीटी, सारों को बता रही हूँ, ठीक है। तो एमपीटी जो है उसमें हमने बैठना है ना, तो उसमें हमें 200 एमसीक्यूज आने हैं। पास तो आप 60 एमसीक्यूज से भी हो जाओगे, लेकिन अगर टॉप करोगे तो अच्छा ही है ना। लाइक अब चीज़ों को अगर हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ें। तो कम से कम मैं तो कहती हूँ आराम से बैठ के 170 एमसीक्यूज तो अच्छे से लेने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग तो वैसे ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह आप लोगों को ये क्राइटेरिया को माइंड में रखना है कि हमने चीज़ों को कवर क्या करना है। आज आई विल ट्राई माई बेस्ट में, मुझे ना खुद भी सम टाइम होता है कि यार मैनेज नहीं हो रही चीज़ें। तो आज मैंने तलहा भी मुझसे मांग रहे थे, आज मैंने इस्लामियत के नोट्स आप लोगों को शेयर करने हैं, वर्सेस के मुझे फिर याद करवा दीजिएगा। और मैंने जीके के सारे नोट्स आपको शेयर करने हैं, स्टार्टिंग विद द वर्ल्ड मैपिंग एंड द वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। सो कल इंशाल्लाह वी विल कवर द पाकिस्तान अफेयर्स पोर्शन, जीके वाइज भी और पाकिस्तान अफेयर्स वाइज भी, और साथ ही साथ हम वर्ल्ड मैपिंग वर्ल्ड जियोग्राफी को देखेंगे। मैं ये क्लास पूरी 1 घंटे लूँगी, जिसमें 30 मिनट में पाकिस्तान अफेयर्स देखूंगी और 30 मिनट में उसको जीके के कंटेंट से कवर करवाऊंगी, और इसी तरह जो भी टॉपिक होगा मैं उसको उस डेमोन्स्ट्रेशन में कवर करवाऊंगी, ठीक है। एंड ये क्लास हमारी सैटरडे को ऑफ नहीं होगी बल्कि सैटरडे को ऑन होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई क्यूरी। अच्छा, मेन वाइल ना वीकेंड होता है, मेन वाइल अगर मुझे सभी सैटरडे मेरा यूटिलाइज हो गया या मुझे कहीं जाना पड़ा तो मैं संडे को ले लिया करूँगी, ठीक है। बट ये 6 डेज अ वीक होगी। बाकी ऐसे जो है वो 5 डेज अ वीक है। सॉरी, ऐसे और वो नहीं, वो भी यही है कि 4 डेज ऐसे है, संडे को भी ऐसे ऑन है, और 3 डेज हमारा प्रेस ही है। फिर अगर आज करंट अफेयर्स की बात तो वो 5 डेज अ वीक है, ठीक है, और बाकी ऑप्शनल 5 डेज अ वीक है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें। यहाँ तक रेलेवेंट जीके को कवर करने में एमपीटी से रेलेवेंट, सीएसएस और पीएमएस के रेलेवेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है तो जल्दी से बताओ, लेट मी नो, हरी अप। कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। और ना मैं ना बहुत ज़्यादा थोड़ा लेज़ी हुई हूँ रिगार्डिंग माय ओन प्रिपरेशन। तो मैं चाहूँगी कि जो स्टूडेंट तो ऐसे हैं ना कि फुल हैवी हुए हुए हैं, लाइक कि वी हैव टू क्रैक द एग्ज़ाम, वो मुझे अपने साथ एक ग्रुप में ऐड करें, और हम बैठ के जो है, बिकॉज़ मुझे जो चीज़ अभी कवर करनी है ना फॉर माय ओन सेल्फ, वो क्रिटिकल अप्रोचेज़ है, लाइक अपडेट्स चीज़ों को करना है। तो आप लोगों में से जो समझता है कि मैं बहुत कीन हूँ और मैं रोज़ाना के 2 घंटे एक चीज़ पे दे सकता हूँ, तो मुझे अपने साथ ऐड करें। वी विल डेफिनिटली स्टार्ट द सेशन ऑफ अ क्रिटिकल अप्रोच, ठीक है। मुझे विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ फी कुछ भी नहीं है, बट यू जस्ट गाइस लेट मी नो योर कमिटमेंट, एंड आफ्टर दैट लेट मी नो, ठीक है। लेकिन वो यही है, एक्चुअली पाक एमसीक्यूज नॉट अ बैड थिंग, यू कैन यूज द एमसीक्यूज। लेकिन नजब देखो, मेरी बात सुनो, मुझे ना एमसीक्यूज पढ़ना समझ नहीं आता है, मैं नहीं एमसीक्यूज पढ़ती, क्योंकि ना एमसीक्यूज इज ऑल अबाउट फ्लूक एंड ऑल, ठीक है।
रट्टा होता है, मुझसे नहीं पढ़े जाते। मैं कोई चीज़ पढ़ूँगी ना, जब तक मुझे उसकी डेप्थ नहीं पता होगी ना, मैं उस चीज़ से आगे नहीं निकल सकती। इट इज़ ऑल्सो माई वीकनेस एज़ वेल। बट पॉइंट ये है कि मैं कहती हूँ चीज़ों को टाइमलाइन से फ़ोकस करो। जब टाइमलाइन बना ली, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइमलाइन कर रहे हो, एक टॉपिक हुआ वर्ल्ड वॉर, सेकंड टॉपिक हुआ वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर कवर कर लिया, यूएन कवर कर लिया। अब ये जो 4 टॉपिक्स हैं, ये बेशक पाक एमसीक्यूज़ पे सर्च करो और पहले पढ़ लो, उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स जो इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लो, या अनसॉल्व्ड एमसीक्यूज़ की बुक ले लो, ठीक है? टॉपिक वाइज, डायमेंशंस वाइज, उस पे वो बैठ के सॉल्व करते जाओ। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन करोगे फॉर एमपीटी, ये एमसीक्यू से, तो या इट विल क्रैक यू, मतलब आप क्रैक कर लोगे, बिकॉज वो इजीली आपकी हैंडलिंग हो जाती है एमपीटी में। लेकिन आप हाई अचीवर्स में से नहीं होगे, ठीक है ना? तो काइंडली कीप दैट थिंग इन योर माइंड। और कोई क्वेश्चन? जी, एनी क्वेश्चन क्लास, हरी अप। प्लीज काइंडली मुझे वो क्वेश्चन लिख के दिखा दें, एडवेंट ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। ठीक है, आई विल शेयर द स्केड्यूल विद यू गाइज, एंड फिर काइंडली लेट मी नो योर परस्पेक्टिव, एंड देन वी विल डेफिनेटली स्टार्ट टेकिंग योर लेक्चर फ्रॉम टुमारो। इंग्लिश ग्रामर की क्लास जो है इंशाल्लाह कल थर्सडे, थर्सडे को होगी, फ्राइडे को होगी और सैटरडे को होगी 6 to 7, और इस थर्सडे, इस फ्राइडे, इस सैटरडे को डेफिनेटली होगी, ठीक है? बाकी ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। इफ यू guys have to ask any sort of queries, let me know, and I will definitely uploaded this lectures on the drive, तो आप लोग वो go through कर लीजिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक।